बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा अरशद माई वर्क में एक बार फिर से आप सबको वेलकम। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी में क्या है, साग। तो जी सर्दियां आ चुकी हैं और साग भी आ गया है, तो क्यों ना साग की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। साग को हमने बनाना किस तरह है। अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जी ये हमने साग लिए, ये पालक ली है 1.5 किलो और साग है 3 किलो और ये बाथू है। ये साग जल्दी से गल जाता है इससे। ये है 1 गुट्ठी और इसके बाद हरी मिर्च है हमारे पास 1 पाव। और तो जी हम इसे काट लेंगे। अब सब चीज़ों को बारीक बारीक काट लेंगे। साग काट लिया, अब हम पालक भी काट लेंगे इसके साथ ही। तो जी अब हमने इसे काटने के बाद अच्छे से धो लेना है। और ये हरी मिर्च भी धो लेंगे हम। तो जी अब हमने धोने के बाद किसी बड़े से पतीले में डाल लेना है, क्योंकि साग ज़्यादा है। तो इसमें अब जाएगा 3 किलो पानी। आपने 3 किलो पानी ऐड करना है इसके अंदर। ये पानी जितना मैंने साग की क्वांटिटी बताई है, ये उसी हिसाब से पानी है। तो आप कम भी कर सकते हैं पानी को साग के हिसाब से। अब जाएंगी इसके अंदर हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। इसके बाद हमने ढक्कन दे देना है ऊपर। और फ्लेम आपने इतनी ज़्यादा नहीं करनी और ना ही कम करनी है, नॉर्मल सी रखनी है फ्लेम आपने। और ये देखें जी बॉयल आ चुका है अब इसे। और ये देखें बॉयल के बाद आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। इतना ज़्यादा नहीं करना, लेकिन ये देखें इतना सा आपने स्लो कर देना है इसको। और जी ये देखें अब हमने पकने के बाद साग हमारा, ये देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये थोड़ा सा रह गया। कितना ये भरा हुआ था हमारा, ये जो पतीला था ये भरा हुआ था। और अब ये देखें ये हाथ की मदद से हम इसे मैश करेंगे, क्योंकि मशीन से भी कुछ लोग करते हैं, काफ़ी लोग करते हैं बल्कि मशीन की मदद से। लेकिन ये हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रहे हैं, तो फिर ये हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये मज़े का भी बहुत लगता है। तो जी ये देखें हमने इसे दूसरे बर्तन में डाल के अच्छे से हमने इसे हाथ की मदद से मैश कर लेना है। और ये देखें आपने इसके अंदर ये आटा डालना है। 1 कप आटा ले लेना और थोड़ा थोड़ा करके डालना है और तेज़ तेज़ आपने इसको हिलाना है, क्योंकि ये नीचे नहीं लग जाए साग हमारा। तो ये देखें जी अब हमने ढक्कन दे देना है। ढक्कन आपने लाजमी देना है, ये देखें, वरना जब ये साग उबलता है ना तो ये मुँह पे गिरने का ख़तरा होता है। तो जी ये देखें हमने जब इसमें पानी डाला था तब हमने तकरीबन 1 घंटे तक साग को पकाया था। तो जी उसके बाद हमने अब तड़का लगाना है। उसके लिए आपने ऑयल डाल के गरम कर लेना है। और ये चीज़ें लहसुन, अदरक, ये हमने धनिया लिया है, हरी प्याज ली है और हरी मिर्च ली है। इन सब चीज़ों को हमने काट लेना है और ये इसको मैश कर लेना है। इसका पेस्ट बना लेना है आपने लहसुन अदरक का। और ये देखें जी हमने पेस्ट बना लिया इसका। अब आपने इसके अंदर हरी प्याज और हरा धनिया नहीं डालना, सिर्फ हरी प्याज ही आपने डालनी है। और ये इसके ऊपर डाल देंगे। जी माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। और ये अब रात को हमने बना लिया, अब सुबह नाश्ता में हम मकई की रोटी बनाएंगे और मज़ा आ जाएगा। तो जी ये देखें जी साग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो इसे हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह से देखें, ये देखें जी माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू। और साग तो वैसे ही मेरा फेवरेट है, मेरा ही नहीं बल्कि हमारे घर में सभी साग बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये देखें जी अब हमने इसके ऊपर रख देना है मक्खन। मक्खन के साथ तो बिल्कुल देसी स्टाइल हो जाएगा ना। ये देखें जी थोड़ा सा रख देंगे गार्निशिंग के लिए, इस तरह से डाल देंगे। और
माशाल्लाह से। ये देखें, और साथ इसके मकई की रोटी हो तो मज़ा ही आ जाए, और सुबह सुबह लस्सी का गिलास। सर्दी में लस्सी लेकिन साग के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बना ली। और इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी मैं, लस्सी जो मैंने बनाई थी, और मकई की रोटी का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी ये देखें जी, माशाल्लाह से। जी कैसी लगी रेसिपी आपको? रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।